घूम रही है, लेकिन हालात और वारदात का तरीका यही बताता है कि इस केस के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपने देखा ही है अभी, और सब रोष में थे, आक्रोश में थे और इस दर्द से बहुत पीड़ित थे। शनिवार सुबह 6 बजे से संडे मॉर्निंग 6 बजे तक 24 आवर्स के लिए स्ट्राइक का कॉल दिया है। सीबीआई को एक अरेस्ट कर लेना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि एक एविडेंस को छुपाया, एविडेंस को बिगाड़ना, एविडेंस को तोड़ मरोड़ के पेश करने के लिए बात करी जाए। क्योंकि उससे पहले जब हमने देखा कि जो सेमिनार रूम है उसके अंतर्गत उन्होंने तोड़फोड़ की कुछ। जाहिर है कोलकाता से उठी आक्रोश की आग फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि देश भर में न सिर्फ इस जघन्य वारदात को लेकर गुस्सा है, बल्कि लगातार पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग भी तेज हो रही है। जब कोलकाता कांड की सीबीआई जांच शुरू हुई थी तो देश को लगा कि अब इस रेप मर्डर केस को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब मिल जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच शुरू होते ही कल कोलकाता के उस अस्पताल में जबरदस्त हिंसा, उपद्रव और तोड़फोड़ हुई, जिसमें डॉक्टर बेटी को रेप के बाद क्रूरता से कत्ल कर दिया गया था। इंसाफ मांगने के नाम पर अचानक हजारों की भीड़ टूटी और अस्पताल के कैंपस में घुसकर सब तहस नहस कर डाला। बड़ा सवाल है कि निर्भया को इंसाफ को लेकर जो आंदोलन पिछले 5 दिन तक हिंसक नहीं हुआ था, उसमें सीबीआई जांच शुरू होते ही उपद्रवी कहां से घुस गए? क्या उपद्रव की आड़ में सबूत मिटाने की कोशिश हुई है? आधी रात को कोलकाता की बेस्ट पुलिस बेबस पुलिस बन गई। आधी रात को कोलकाता में गुंडा राज कायम हो गया। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है। आधी रात को 1 घंटे तक 5000 उपद्रवियों की भीड़ ने कानून के रखवालों को तमाशबीन बना दिया। कल शाम को ही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से बंगाल की तुलना की थी। कहा था कि बंगाल में बांग्लादेश जैसा माहौल तैयार करने की साजिश हो रही है। ममता के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद बंगाल में बांग्लादेश जैसी तस्वीर देखने को मिल गई। लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। ये वीडियो बनाने वाला शख्स खुद को आरजी कर मेडिकल कॉलेज का एक रेजिडेंट डॉक्टर बताते हुए क्या कह रहा है, आप भी सुनिए। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। कल शाम को ही ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस की शान में कसीदे पढ़े थे, तारीफों के पुल बांधे थे, कोलकाता पुलिस को दुनिया की बेस्ट पुलिस करार दिया था। और कुछ ही घंटे बाद उस बेस्ट पुलिस की पोल खुल गई जब रेप मर्डर जैसे बेहद संवेदनशील केस में ममता की पुलिस उस जगह की हिफाजत नहीं कर पाई जहां लेडी डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के सबूत आखिर किसे डरा रहे हैं? सीबीआई जांच शुरू होते ही हिंसा क्यों हुई? इन सवालों के बीच कोलकाता कांड की सीबीआई जांच से कतराने वाली ममता सरकार ने अब सीबीआई पर जल्द जांच पूरी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीबीआई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है, क्योंकि ममता बनर्जी का मानना है कि 90% जांच कोलकाता पुलिस ने ही पूरी कर दी। फांसी होक दोषीদের এবং আগামী রবিবারের মধ্যে সিবিআইকে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে এবং পুরোপুরি তদন্ত উদ্ঘাটিত করতে হবে। যদিও আমাদের কলকাতা পুলিশ তদন্তের 90% করে দিয়েছে।